बढ़ेंगे खबरों में आगे। रायपुर से बड़ी जानकारी। नक्सली तिरुपति उर्फ देवजी से अपील। वहीं बताते चले कि नक्सली देवजी से पोती ने अपील की है। नक्सली देवजी से हथियार छोड़ने की अपील की है। ऑपरेशन कगार को लेकर जताई है चिंता। नक्सली देवजी से घर लौटने की अपील की गई। देवजी का नक्सली महासचिव पद के लिए नाम है। बसव राजू के मरने के बाद देवजी का नाम सामने आया है। तो नक्सली बसव राजू के मारे जाने के बाद अब बड़ा नाम तिरुपति उर्फ देवजी का महासचिव पद के लिए सामने आ रहा है। तो वहीं महासचिव पद के लिए तिरुपति उर्फ देवजी का नाम सामने आते ही पोती ने अपने दादा देवजी से मार्मिक अपील की है और उनसे घर लौटने की अपील की। सुमो नाम की इस पोती ने अपने दादाजी देवजी से हथियार छोड़ने की अपील की है और उनसे घर लौटने की भी अपील की है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ప్రియమైన పెద్దనాన్న తిరుపతి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్జీ ముందుగా మీ పాదాలకు నా నమస్కారాలు. ఆపరేషన్ కగార్ పేరిట జరుగుతున్న ఎన్కౌంటర్లు పదుల సంఖ్యలో ఉండడం వల్ల మన కుటుంబానికి ఎంతో ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. మీరు ఎన్నో సాధించారు, సమాజ నిర్మాణం కోసం వెళ్ళినారు. కానీ ఇప్పుడు మీరు తిరిగి వచ్చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా మీరు తిరిగి ఇంటికి వచ్చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ కుటుంబ సభ్యులు కంటతడి పెట్టుకుంటూ ఎదురు చూస్తున్నాము. మీరు వచ్చిన రోజు మాకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇట్లు మీ కూతురు నేను సుమ. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, जिस तरह से अब लगातार सुरक्षा बलों की यहाँ पर गतिविधियां देखने को मिल रही है, एक्शन देखने को मिल रहा है, नक्सलियों में खौफ है, साथ ही साथ जो नक्सलियों से जुड़े हुए उनके परिवार हैं अब वो भी उनसे हथियार छोड़ने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन 2024 की शुरुआत से चला, या ये कहें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो सामंजस्य बना और उसके बाद से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 में बस्तर ही नहीं पूरे देश से माओवाद को खत्म करने की बात कही। तो उसके बाद से लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी सफलताएं सुरक्षा बलों को मिली हैं। हाल में ही अगर देखें तो 21 तारीख को बसव राजू मारा गया और जो एनकाउंटर हुआ था उसमें अगर देखें तो 28 माओवादी मारे गए थे। उसके पहले एक हफ्ते पहले ही जो करेगुट्टा की पहाड़ियों में ऑपरेशन चला था, देश के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन था जो 21 दिनों तक चला, उसमें 30 माओवादी मारे गए थे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से माओवादी मारे जा रहे हैं, बड़े कैडर के माओवादी मारे जा रहे हैं, तो उससे समझा जा सकता है कि माओवादियों की जो कमर है वो टूट गई है और उनकी तरफ से कई सारे पत्र लिखे। अब जो बड़े लीडर हैं, इसके पहले बड़े लीडर नहीं मारे जाते थे। जो निचले स्तर के लीडर हैं या माओवादियों का जो निचले स्तर का संगठन है वो फ्रंट में रहता था और सुरक्षा बलों से उनका इनकाउंटर होता था, वो मारे जाते थे। लेकिन अब जो है बड़े जो माओवादी हैं वो मारे जा रहे हैं, जैसे कि बसव राजू मारा गया। तो उसके बाद से देखें तो ये पहला वीडियो या पत्र वायरल हो रहा है जो नक्सली कमांडर देव जी की पोती का बताया जा रहा है। और उनकी जो पोती ने सीधे तौर से अपील की है और अपने दादा को बोला है कि वो मुख्य धारा से जुड़े और सरेंडर करें और उनको वो परिवार में आए, परिवार को उनकी जरूरत है। हालांकि इसके पहले जब भी बड़े माओवादी थे वो मारे नहीं गए। तो अब साफ है कि जो बड़े माओवादी हैं उनके परिवारों को अब डर लगने लगा है। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि अब महासचिव पद के लिए देवजी का नाम यहाँ पर चर्चा में है, ऐसे में देवजी का इतिहास जाने कितना ज्यादा खूंखार इसे माना जाए? देवजी का इतिहास, क्योंकि माओवादियों में अगर देखा जाए तो जितने भी टॉप लीडर हैं कहीं ना कहीं किसी माओवादी घटना से को अंजाम देने में वो मास्टरमाइंड रहे हैं। 2007 में दंतेवाड़ा के गीदम के पुलिस स्टेशन में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड और उसको लीड देवजी ही कर रहे थे। और पीएलजी जो है माओवादियों का जो संगठन, और उसके को अभी फिलहाल ये लीड कर रहे हैं। 2008 के पहले, अगर 18 के पहले देखें तो इसी पद पे बसव राजू था और उसको प्रमोशन होने के बाद या उसे प्रमोट संगठन ने किया और वो महासचिव पद पे पहुंच गया था। अब बसव राजू के मारे जाने के बाद देव जी के नाम की चर्चा है कि वो उसका कमान संभाल सकता है और महासचिव पद उसको दिया जा सकता है, क्योंकि माओवादियों के टॉप जो कमांडर्स हैं या टॉप पोस्टों में से अगर एक देखी जाए तो सबसे बड़ी पोस्ट महासचिव की होती है। सीसी मेंबर उसके नीचे आते हैं क्योंकि सेंट्रल कमेटी के जो सदस्य हैं। तो देव जी की बात जो है वो बेहद ही खुखार और रणनीतिक तौर से रणनीति बनाने में माहिर है। अब संगठन जब पूरी तरीके से कमजोर है, संगठन की कमर टूट चुकी है, बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं और माओवादियों के अंदर दहशत है, ऐसे में इनका नाम आना और उनके परिवार से इस तरीके का वीडियो और पत्र आना उसके पोती के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है कि उनके परिवार के लोग, संगठन के जो बड़े पद के लोग हैं वो भी खौफ में हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है और जो साफ
तौर से सरकार की तरफ से कहा गया है या तो वो सरेंडर बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की जो यहाँ यहाँ पर लक्ष्य तय किया गया है, जो समय सीमा तय की गई है और सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद अब माओवादियों में खौफ है ही। माओवादियों से जुड़े हुए उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी अब खौफ देखने को मिल रहा है और हथियार छोड़ने की अपील इसी के तहत की जा रही है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा आने वाले समय में नक्सली क्या कुछ करते हैं। खबरों में